नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6 का पहले का दूसरा प्रश्न। प्रश्न है कि दिए गए समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित करके चर के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले का दूसरा है, समीकरण दिए हुए 1/वर्गमूल x धन 3/वर्गमूल y बराबर 2, इसको मान लिया हमने समीकरण 1। और जो दूसरा समीकरण दिया है 4/वर्गमूल x ऋण 9/वर्गमूल y बराबर ऋण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। अब हम मान लेंगे कि 1/वर्गमूल x बराबर u और 1/वर्गमूल y बराबर v। तो समीकरण 1 में 1/वर्गमूल x बराबर u रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2u, और 1/वर्गमूल y बराबर v रखेंगे तो हो जाएगा 2u धन 3v बराबर 2, इसको मान लिया समीकरण 3। इसी तरह समीकरण 2 में भी 1/वर्गमूल x बराबर u और 1/वर्गमूल बराबर v रखने पर हो जाएगा 4u ऋण 9v बराबर ऋण 1। ये हो गया समीकरण, इसको मान लिया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 में किसी एक चर के हमें दोनों गुणांकों को बराबर करना है। तो समीकरण यदि 3 में 3 का गुणा कर दे तो यहाँ 3 तियाँ 9 हो जाएगा 9v, और 4 में यहाँ पर ऋण 9v है, तो दोनों के गुणांक आपस में बराबर हो जाएंगे। हम चाहें तो u के गुणांकों को भी बराबर कर सकते हैं। समीकरण 3 में यदि 2 का गुणा कर दे तो ये 2 दूनी 4u हो जाएगा। तो u या v किसी के भी गुणांक को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ हमने v के गुणांकों को बराबर किया, तो लिखेंगे समीकरण 3 गुणे 3। समीकरण 3 में 3 का गुणा किया तो ये हो गया 3 दूनी 6u, और यहाँ पे 3 तिया 9v बराबर 3 दूनी 6। दोनों पक्षों में गुणा करना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर समीकरण आ गया हमारे पास 6u धन 9v बराबर 6, और समीकरण 4 था 4u ऋण 9v बराबर ऋण 1। तो समीकरण 4 और 5 को यदि आपस में जोड़ दें तो माइनस u 9v से प्लस 9v कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 4 धन समीकरण 5। समीकरण 4 हमने लिखा 4u ऋण 9v बराबर ऋण 1, और समीकरण 5 लिखा 6u धन 9v बराबर 6। समीकरणों को आपस में जोड़ना है, तो जोड़ने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे ये धनात्मक था तो धनात्मक ही रहेगा, ये भी धनात्मक था तो ये भी धनात्मक रहेगा, 6 धनात्मक था तो ये भी धनात्मक रहेगा। माइनस 9v से प्लस 9v कैंसिल हो गया, 6 और 4 10u हो गया, और ऋण 1 धन 6 बराबर हो गया 5। तो u बराबर आ गया 5/10 या 1/2। अब u का मान ज्ञात हो गया, हमें v का मान ज्ञात करना है। तो v का मान निकालने के लिए u का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या था हमारे पास 2u धन 3v बराबर 2। तो यहाँ पर u का मान रखा 1/2, तो 2 गुणे 1/2 धन 3v बराबर 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 धन 3v बराबर 2 आ गया। अगले स्टेप में 1 का हमने पक्षांतर कर दिया, तो 3v बराबर 2 माइनस 1, तो 3v बराबर 1 या v बराबर 1/3। अब हमारे पास u और v दोनों के मान ज्ञात हो गए। अब हमें x और y के मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हमने माना था कि चूँकि 1/वर्गमूल x बराबर u, तो 1/वर्गमूल x बराबर u का मान जो आया है 1/2, तो तिर्यक गुणा करेंगे 2 का ऊपर और वर्गमूल x का ऊपर, तो हो गया वर्गमूल x बराबर 2। अब ये वर्गमूल x का मान है, हमें निकालना है x का मान, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग किया वर्गमूल x का तो ये हो गया x, और 2 का वर्ग किया तो 4, तो x बराबर आ गया 4। इसी तरह हमने माना था 1/वर्गमूल y बराबर v, तो 1/वर्गमूल y बराबर v का मान आया था 1/3। तिर्यक गुणा करने पर वर्गमूल y बराबर आ गया 3। y का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो y बराबर आ गया 3 का वर्ग 9। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ गया x बराबर 4 और y बराबर 9, और ये सवाल यहीं पर कंप्लीट हो गया।